Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Alex Junior. Today I am going to teach you a very interesting topic, and that is Heron's formula. This is class 9th maths chapter number 12, Heron's formula. बच्चों आपने नाम तो बहुत सुना होगा हीरोन्स फार्मूला के बारे में। सारे बच्चे कहते होंगे हीरोन्स फार्मूला हीरोन्स फार्मूला। चलिए आज हीरोन्स फार्मूला के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर ये फार्मूला होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला। तो बच्चों हीरोन्स फार्मूला का यूज किया जाता है किसी भी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? तो आप कहोगे सर ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये तो हमें पता ही है, इसमें नया क्या है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब किसी भी ट्रायंगल में आपको हाइट गिवन हो। क्लियर? बात आ रही है समझ में? सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल है और इसमें अगर हाइट गिवन होता है आपको, देन आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर सपोज करो कोई स्केलन ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका हाइट पता नहीं है, तो फिर उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें? है ना इंटरेस्टिंग? बहुत ही मुश्किल है काम है। अब सपोज कीजिए आप कि एक पार्क है आपके घर के आसपास जहां पर रह रहे हो, वो एक स्केलन ट्रायंगल शेप में। स्केलन ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। अब उसका हाइट फाइंड आउट करने का कोई भी क्लू नहीं बचा आपके पास, आप फाइंड नहीं कर सकते, देन आप उस पार्क का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ऐसे ही ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। क्लियर कंसेप्ट आया? अब आते हैं हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। तो सपोज कीजिए कि ये जो फिगर अभी देखा है आप राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, ये एक स्केलन ट्रायंगल है और इसका साइड जो है वो ए है, बी है और एक सी है। तो हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हमें एस का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। ये एस क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल साइड और सम ऑफ थ्री साइड। ऑल साइड मतलब तीन साइड ही होते हैं। सो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अगर हम हाफ ऑफ पेरीमीटर करें इस मीन्स टू से डिवाइड हो जाएगा। सो एस के लिए आपको फॉर्मूला मिल गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये बच्चों ए बी और सी जो है ये साइड ऑफ ट्रायंगल है। क्लियर? बात आ रही है समझ में? चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करके अभी दिखाने वाले हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सारे साइड इक्वल होते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of signal board? अब बच्चों देखो इसके साइड इक्वल होते हैं। सो सपोज करो साइड जो है आपका वो ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। सपोज करते हैं कि ए बी सी ये सिग्नल बोर्ड है। So perimeter given that perimeter, आप ऐसे लिखना है आपको, given that perimeter equals to 180 सेंटीमीटर। अब बच्चों पेरीमीटर 180 है और हमने एक साइड को ए मान लिया है, तो सम ऑफ साइड होता है पेरीमीटर। सो ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 और आप एक ही बार में कह सकते हो 3a इक्वल टू 180। तो बच्चों a कितना हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 3, सो 60 सेंटीमीटर आया साइड। अब आपको क्या करना है,
हीरोन्स फार्मूला लगा देना है। सो हाफ ऑफ पेरीमीटर एस निकालना है आपको। तो पेरीमीटर बच्चों अगर 180 था, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90। डिग्री नहीं लिखना है बच्चों, ये सेंटीमीटर में आएगा। ओके, अब हीरोन्स फार्मूला आप यूज कर सकते हो। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू बच्चों फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो बच्चों एस का वैल्यू क्या था 90। सो 90 इंटू 90 माइनस 6, अगेन 90 माइनस 6, 90 माइनस का 6। सो बच्चों 90 इंटू 90 माइनस 60 30 होगा, अगेन 30 30। सो बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए सारे 30 इंटू 30 में है, तो 90 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 30, कोई प्रॉब्लम है? एंड 3 टाइम्स 30 को एज इट इज रहने दीजिए। अब आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट से पेयर ऑफ नंबर जो होता है उसमें से बाहर आता है। तो देखिए 2 पेयर हो गए, सो 30 को दोनों पेयर को आप बाहर करो। सो 30 इंटू 30 और रूट में क्या बचा सिर्फ 3। सो 30 इंटू 30 बच्चों होगा 900। सो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। यही है बच्चों एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। द साइड ऑफ द वॉल आर 120 मीटर, 20 मीटर एंड 180 मीटर। सी इन फिगर 12.9। आपके बुक में दिया है फिगर बच्चों। द एडवर्टाइजमेंट इज अर्निंग ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? बच्चों बोला एक फ्लाईओवर है, ठीक है, उसका साइड ऑफ वॉल यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसका डायमेंशन आपको गिवन है 120 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 120 मीटर। एक ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। अब बोला कि एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट है वो है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर 1 ईयर के लिए। अब कोई कंपनी उस वॉल को 3 मंथ के लिए हायर कर रही है कि 3 मंथ हम अपना एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे यहाँ पर, तो बताइए वो कितना पे करेगा रेंट। सो बच्चों आप नॉर्मली लिख सकते हो गिवन दैट ए फर्स्ट साइड ए इक्वल्स टू 122 मीटर, B is equals to 22 meter and C equals to 120 मीटर। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है समझने में? अब S निकालना होता है। सो S इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है आपका A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। सो 122 प्लस 22 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। सो 120 120 240 242 प्लस 244 और 20 264 आएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड कर देंगे आप तो 132 आएगा। सो एस का वैल्यू आपको मिल गया 132। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल सो इक्वल टू फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस का बी
इंटू एस माइनस का सी। सो बच्चों एस का वैल्यू कितना है, आप कहोगे 132, बिल्कुल सही। सो 132 माइनस 122, देन 132 माइनस 22, देन 132 माइनस 120, सो बच्चों माइनस करने के बाद आएगा 132 इंटू 132 माइनस 122 करोगे बच्चों तो 10 आएगा, देन 132 माइनस 22, सो 110 इंटू 132 से आप 120 माइनस करोगे तो 12 आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब नाउ 132 को आप अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 में ब्रेक करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 132 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 11। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे सर 12 इंटू 11 ही क्यों, तो बच्चों इसलिए कि यहाँ पर आगे हमें दिख रहा है कि 12 और 11 में हमारा फैक्टर है तो पेयर लगाने में इजी हो जाएगा इसलिए। ठीक है बच्चों, चलिए। सो 132 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11, 10 को एज इट इज रहने दीजिए, 110 को भी आप लिख सकते हो 10 इंटू 11। ठीक है बच्चों, और 12 एज इट इज रहेगा। सो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, 12 का पेयर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 10 का भी पेयर है और 11 का भी पेयर है। सो ये सारे रूट से बाहर आ जाएंगे, जिसका पेयर हो जाता है उसको हम रूट से बाहर कर लेते हैं। सो 11 इंटू 12 इंटू 10, सो 12 11 जा 132 और 132 को आप 10 से करोगे तो 1320 मीटर स्क्वायर आया। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। सो देखिए अब हमें रेंट क्या गिवन था, 12 मंथ का रेंट गिवन था 5000, तो कितने मंथ का निकालना है, 3 मंथ का। सो बच्चों अगर 12 मंथ का रेंट है 5000 तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, रेंट फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5000 डिवाइडेड बाय 12। अगर आपको 3 मंथ का निकालना है, रेंट फॉर 3 मंथ ऐसे लिखिए, तो बच्चों ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से आप 5000 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 10 लगे 4 2 जा 8, 1250 आ गया। बच्चों 3 मंथ का रेंट जो है 1250 आया। क्लियर है, ओके। अब कितना मीटर स्क्वायर था हमारा एरिया, 1320, सो कॉस्ट इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1320 इंटू 1250। समझ में आ रहा है बात आपको, 1320 इंटू 1250। सो बच्चों ये आएगा 16,50,000। कितना आएगा बच्चों, 16,50,000। सो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1320 मल्टीप्लाई बाय 1250 and the answer is 16,50,000। ये है बच्चों आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करें। देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड
wall has been painted in some color with a measure. Keep the park green and clean. If the side of the wall are 15, 11 and 6 centimeter 6 meter, find the area of painted in color. ओके बच्चों, एक ट्रायंगुलर शेप है जिसका मेजरमेंट आपको गिवन है 15, 11 और 6 है, तो पूछ रहा है कि उसका एरिया कितना होगा। तो आप लिखोगे गिवन दैट साइड ऑफ ट्रायंगल ए इक्वल्स टू 15 मीटर, बी इक्वल्स टू 11 मीटर and C equals to 6 मीटर। तो सबसे पहले आपको S निकालना होगा। S के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो बच्चों 11 प्लस 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, सो 32 बाई 2, तो 16 मीटर आएगा बच्चों इसका वैल्यू एस का। अब क्या निकालना है आपको, एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था आप लोगों को, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू आ गया 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस का 6। सो बच्चों 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। सो बच्चों 16 5 जा 80 और 80 को 10 से करोगे आप तो रूट 800 आएगा। कितना आएगा बच्चों, रूट 800। अब रूट 800 को आप लिख सकते हो 400 इंटू 2। अब 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, सो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। सो बच्चों क्या क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है आपको। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड, जिसमें 2 साइड दे दिया है, तो तीसरा कैसे फाइंड आउट करें, पेरीमीटर से सम ऑफ 2 साइड माइनस कर दीजिए। सो गिवन दैट पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 42 सेंटीमीटर। और 2 साइड मीन्स ए 18 सेंटीमीटर और बी है आपका 10 सेंटीमीटर। बी कितना है, 10 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इक्वल टू फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ए प्लस बी प्लस सी। सो 42 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 10 प्लस का थर्ड साइड मीन्स सी। सो बच्चों सी का वैल्यू हो जाएगा 42 माइनस 28। सो 14 सेंटीमीटर आएगा थर्ड साइड, सी का वैल्यू। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ हाफ पेरीमीटर एस इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। सो 42 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बच्चों, 21 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालनी है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल
फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो बच्चों एस का वैल्यू है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। तो बच्चों 21 इंटू 21 माइनस 18 3 हो जाएगा, 21 माइनस 10 11 हो जाएगा और 21 माइनस 14 7 हो जाएगा। सो 21 को आप लिख सकते हो क्या 3 इंटू 7। सो बच्चों यहाँ पर देखिए 3 का पेयर है और 7 का पेयर लग रहा है। सो 3 इंटू 7 को आप रूट से बाहर कर सकते हो एंड रूट 11। सो 3 7 जा 21, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12 17 12 रेशियो 17 रेशियो 25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सो बच्चों तीनों साइड का रेशियो आपको गिवन है, तो इसको आप लेट कर सकते हो। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12x 17x एंड 25x। सो बच्चों पेरीमीटर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था सम ऑफ थ्री साइड्स। सो 540 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 17x प्लस 25x। सो बच्चों इस तीनों को प्लस करोगे आप तो 540 इक्वल्स टू आएगा बच्चों 54x। सो x का वैल्यू क्या आएगा 540 डिवाइडेड बाय 54, डिवाइड कीजिए तो 10। सो x का वैल्यू अगर बच्चों 10 हो गया तो साइड क्या हो जाएंगे 12x हो जाएगा बच्चों, 12 इंटू 10 तो 120। सिमिलरली 17x जो सेकंड साइड है वो हो जाएगा आपका 17 इंटू 10 मीन्स 170। 25x ये हो जाएगा 25 इंटू 10 250। अब आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। सो सबसे पहले एरिया के लिए हमें एस चाहिए होता है जिसको हम हाफ पेरीमीटर कहते हैं। तो S इक्वल टू फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था आपको a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या अगर आपका पेरीमीटर गिवन है तो उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। सो 270 आ जाएगा S का वैल्यू। नाउ एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा क्योंकि पिछले 4-5 क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यूसली। S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। ओके सो बच्चों s का वैल्यू कितना है 270। सो 270 इंटू 270 माइनस 120 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ठीक है बच्चों। ओके सो 270 इंटू
270 से 120 को आप माइनस करोगे तो 150 आएगा, 270 से 170 को माइनस करोगे तो 100 आएगा, और 270 से 250 को माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? ओके, सो 270 को बच्चों हम लिख सकते हैं 9 इंटू 30, 150 को आप लिख सकते हो 30 इंटू 5, 100 को लिख सकते हो 5 इंटू 20, और नेक्स्ट टर्म 25। अब आप पूछोगे बच्चों कि सर आपको कैसे पता कि इसको 30 इंटू 5 ही लिखना है? तो बच्चों इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि मैं देखता हूं कि 20 30 एक ऑलरेडी नंबर है हमारे पास, तो उसी नंबर में हम उसको ब्रेक करते हैं सो दैट कि पेयर लगाने में इजी हो। तो देखिए 30 का पेयर लग गया, 5 का पेयर लग गया और 20 का, और 9 का स्क्वायर रूट आपको ऑलरेडी पता होगा 3 होता है। तो 3 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 30, अब सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बच्चों देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है कि दो ट्राइंगल सेम, दो साइड सेम होता है, वो दोनों साइड आपको 24 दे दिया, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगा? तो थर्ड साइड हो जाएगा बच्चों पेरीमीटर मीन्स 30 माइनस 12 प्लस 12, तो बच्चों 30 माइनस 24 कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ये आपका थर्ड साइड हो गया। क्लियर? अब एस निकालना है। एस क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर। सो 30 डिवाइडेड बाय 2 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो एस का वैल्यू हमारा कितना है बच्चों? 15। सो 15 इंटू 15 माइनस 12, अगेन 15 माइनस 12 क्योंकि दो इक्वल साइड होते हैं, एंड लास्ट वन इज 15 माइनस 6। सो बच्चों 15 इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 अगेन 3, एंड 15 माइनस 6 9। सो बच्चों यहाँ पर देखिए 9 का 3 हो जाएगा, 3 का पेयर लग गया और 9 का रूट ऑलरेडी 3 होता है। सो 3 3 जा 9, रूट 15 आएगा आपका फाइनल आंसर। कितना आएगा? 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।